नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं गूगल की और उसके मोनोपोली गेम की। कारण क्या है? कारण यह है कि सीसीआई यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे लगाया है जुर्माना और बहुत बड़े बड़े आरोप। जुर्माने की रकम सुन लीजिए, ये 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है, यानी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम किसी के लिए भी, किसी कंपनी के लिए भी। तो आखिर इतनी बड़ी रकम का जुर्माना लगाने के पीछे कारण क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव कमेटी ने 2 साल से ज्यादा तक गूगल की जांच की और पाया है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में, मोनोपोली बनाने में, सिर्फ अपने वर्चस्व को कायम रखने में, मोबाइल बनाने वाली कंपनियों पे दबाव बनाने, ऐप मेकर्स पे दबाव और ऐसे तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए हैं जो ये बताते हैं कि वो कंपटीशन में किसी को टिकने नहीं देते हैं। उनकी वजह से यूजर्स को सिर्फ उन्हीं के ऐप इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यूजर्स ही नहीं, उनका ये दबदबा मोबाइल बनाने वाली और ऐप बनाने वाली कंपनियों तक पर चलता है और इससे बहुत बड़ी अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस सीसीआई ने माना है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और 1300 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया। पर सवाल यह है कि इससे होगा क्या? ये कोई पहली बार नहीं है जब गूगल पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं या इतना बड़ा जुर्माना लग रहा है। फिर भी आज तक चीजें सही क्यों नहीं हुई और आखिर होता क्या है? आपके लिए और मेरे लिए इसके क्या मायने हैं? क्या जुर्माने लगते रहे, अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस होती रही, लेकिन आपके लिए तो भाई गूगल बाबा है, जहां पर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो वो तो जो ब्राउजर है वो ब्राउजर है और मोबाइल में भी गूगल के तमाम ऐप्स भरे हुए रहते हैं। तो आपके लिए क्या दिक्कत है? आपके और मेरे लिए क्या ये मोनोपोली किसी तरह से खराब है? क्या ये एक प्रैक्टिस पूरे मार्केट को खराब कर रही है और इस वजह से आपको कभी पता ही नहीं चलता कि गूगल के अलावा कोई और अच्छी चीज भी हो सकती है या कोई और विकल्प भी आपके पास हो सकता है? ये कुछ बड़े सवाल होंगे जिनके जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमने कुछ एक्सपर्ट्स को आज बुलाया है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं साइबर लॉ के बड़े एक्सपर्ट और जाने माने वकील पवन दुग्गल साहब, अपस्किल के सीईओ अरबाब उस्मानी और टीएसएससी के सीईओ अरविंद वालिया। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दुग्गल साहब, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है और कोई नई बात नहीं है जब गूगल के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं। वर्ल्ड वाइड उन पे ऐसे आरोप लगते हैं, उनके अपने देश में लगते हैं, यूरोप में लगते हैं, हिंदुस्तान में लगे हैं और 2 साल की सघन जांच के बाद सीसीआई ने अब उनके ऊपर इतना बड़ा जुर्माना और बहुत बड़े आरोप लगाए। लेकिन गूगल बदस्तूर अपना काम कर रहा है कई सालों से, ऐसा क्यों? देखिए, गूगल समझ चुका है कि वो डेटा इकोनॉमी का एक सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है और उसका एकमात्र स्रोत पैसे का डेटा है। लिहाजा वो हर प्रकार की ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है जो उसके बॉक्स में होते हैं ताकि वो डेटा को ना केवल एक्सेस कर सके, लोगों का डेटा एकत्रित कर सके, डेटा की एवज में लोगों को फ्री सर्विस प्रदान कर सके और डेटा को मोनेटाइज कर सके। और इसके लिए वो कदम उठाता है ताकि उसका वर्चस्व है, उसकी जो मोनोपोली है वो लगातार बरकरार रहे। और तभी लाजमी सी बात है, आज तक देख लीजिए गूगल के जवाब में कोई उतने बड़े लेवल का प्लेयर अभी तक आ नहीं पाया, क्योंकि गूगल इतना ज़्यादा स्ट्रांग और स्वयं अपने आप में इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मांड में कि उसकी मुकाबले का कोई फिलहाल ब्रह्मास्त्र सामने नजर आता नहीं है। और गूगल लगातार ये एंटी कंपटीशन एक्टिविटीज करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसको मालूम है कि मुझे कुछ पैसे देने भी पड़ जाए फाइन में तो भी वो बहुत छोटा खमियाजा होगा। मैं जो गेन करूंगा वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पैसे और रुपए और फेम और कंट्रोल गेन करूंगा। तो यही कारणवश है कि अलग अलग जुरिस्डिक्शंस में जो गूगल है उसके बरखिलाफ इन्वेस्टिगेशंस होती रहती हैं। यूरोपियन यूनियन ने कुछ साल पहले बहुत स्ट्रॉन्ग तगड़ा फाइन लगाया था। उसको देखा देखी भारत ने लगभग 2-2.5 साल लगाने के बाद, तफ्तीश करने के बाद सीसीआई ने इतना महत्वपूर्ण 2 विभिन्न प्रकार के फाइन्स दिए। अगर 2200 करोड़ रुपए तक का फाइन आप पर लग गया है तो ऐसी तो बात नहीं है कि ये हवा में लगा है। ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं अपना सुराग छोड़ गए हैं और उन सुरागों के आधार बनाते हुए आप पर फाइन लगाया गया है। लेकिन फिलहाल गूगल का एकमात्र एक उद्देश्य होता है कि जो उसकी सबसे बड़ी मार्केट है उस मार्केट के जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है उनका पालन वो ना करे, या पालन को वो जितनी देर तक पोस्टपोन कर सकता है करे। गूगल को मालूम है उसकी एंट्री चाइना में बैंड है, गूगल चाइना में है नहीं, तो उसके एब्सेंस में अब जो सबसे बड़ी मार्केट उसके पास उपलब्ध होती है वो भारत में होती है।
और उसकी हर वक्त कोशिश होती है कि वो जहाँ तक हो सके वो कानून की एप्लीकेबिलिटी के दायरे में आने से वो डिले करता रहे, पोस्टपोन करता रहे। लेकिन अब ये जो सीसीआई ने 2 महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, ये सुनिश्चित तौर पर निर्धारित कर चुके हैं कि आप गूगल हो या कोई और हो, अगर आपकी सेवाएं भारत में विद्यमान कंप्यूटर्स या कंप्यूटर सिस्टम्स या मोबाइल्स पर उपलब्ध होंगी तो आप भारतीय कानून के अधीन होंगे और आपको भारतीय कानून के एंटी कॉम्पिटिशन एक्ट के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया गया है, लिहाजा आप पर फाइन दिया गया है। लेकिन ये फिलहाल इंटरिम फाइन है, फाइनल फाइन आना बाकी है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि गूगल ने चुप्पी साथ देनी है। गूगल के पास हर वो लीगल रेमेडी जो उपलब्ध होगी वो जरूर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मास्टर सिग्नल है जो कंपटीशन रेगुलेटर ने दे दिया है, और उसको देखते हुए मुझे लगता है जो लैंडस्केप है वो काफी हद तक बदलने वाला है। अरबाब साहब, गूगल पे जो आरोप लग रहे हैं वो बड़े संगीन है। मसलन कि आप एक तरफा दबाव बनाते हैं कंपनियों के ऊपर, चाहे वो ऐप मेकर्स हों, चाहे वो मोबाइल मेकर्स हों, आपकी वजह से इनोवेशन नहीं हो पा रहा है। सिर्फ आप अपने ही ऐप्स को प्रमोट करते हैं। आपके ऐप एंड्रॉयड सिस्टम पे ऑलरेडी लोडेड आते हैं, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। वो आप चलिए देते, लेकिन आप उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप गूगल सर्च में, रिजल्ट्स में, म्यूजिक में, जो आपकी ब्राउजर है उसमें, ऐप लाइब्रेरी, उसमें सब में आप गड़बड़ करते हैं। तो ये बहुत बड़े आरोप है। क्या गूगल ऐसा करके पूरे इकोसिस्टम को इंपैक्ट करता है? गूगल के बारे में एक कहानी है। जब मैं पिछले 10 साल से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में हूँ, और बेसिकली हम लोग का लेना देना हमेशा पॉलिसी से होते ही है, क्योंकि हम लोग उसी के अंदर में ही काम करते हैं। तो आपकी बात एकदम सही है कि सिर्फ इसकी बात नहीं है, एंड्रॉयड की बात नहीं है, वो हर जगह पे अपनी मोनोपोली करता है। जैसे कि अगर मैं किसी लोकल लोकेशन को सर्च करूंगा गूगल के ऊपर में, गूगल के अंदर में, तो अगर उसकी वेबसाइट भी है तो उससे ऊपर वो अपना प्रोडक्ट, जो कि गूगल का मैप है, उस प्रोडक्ट को दिखाता है, जो कि एक तरह से मोनोपोली है। और अगर हम इस पूरे केस की बात करें तो इस पूरे केस में देखिए, अभी पूरी दुनिया में जो इंडिया है स्टार्टअप का गढ़ है। यहाँ पे नई नई चीज़ें हो रही हैं, ब्लॉकचेन में चीज़ें बन रही हैं, और दैट AI ML पे बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। अब इन लोगों के साथ में ज़्यादातर चीज़ क्या हो गया कि दुनिया बड़े स्क्रीन से लेके छोटे स्क्रीन की तरफ मूव कर चुकी है। गूगल का खुद कहना है कि 70% जो उसके यूजर्स होते हैं वो मोबाइल से आते हैं। अब मोबाइल से कैसे आएंगे? मोबाइल में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, और वो है उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ज्यादातर उन्हीं का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। अब कल होके ये पूरा का पूरा, ये कोई भी कंपनी जो होती है जिनको हम लोग बोलते हैं OEM, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर जो होती है, जैसे सैमसंग वगैरह हुई, तो उनसे ये करार करते हैं। उस करार के बेसिस पे बेसिकली उनका गूगल का पूरा सूट इसमें इंस्टॉल होगा, और उसको हटा भी नहीं सकते हैं। तो अगर कल होके कोई, अगर मान लेते हैं कि कोई भारत का कोई नौजवान है और वो अपना कोई ब्राउजर बनाता है, वो अपने ब्राउजर को चलाना चाहेगा, तो यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो उसमें आपका गूगल क्रोम ही आता है। तो ये वहां पे भी मार रहा है, किल कर रहा है। प्लस अगर कोई ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है और कुछ बेटर फीचर्स के साथ में अपना कोई भी, जैसे कि लेट्स से कोई वो कॉन्टैक्ट का कुछ वो लेके आ गया जिसमें ज्यादा बेटर फीचर है, वो नहीं ला सकता। तो ऑफ कोर्स जो है गूगल है कंपटीशन को किल कर रहा है इन सब अनफेयर प्रैक्टिसेस से। जी, तो गूगल कंपटीशन को किल कर रहा है, ये बात अरबाब साहब भी कह रहे हैं यहाँ पे। अरविंद बाली साहब, अब गूगल जिस तरीके से करता है, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो एक आंकड़ा मुझे मिला, 97% जो मोबाइल फोन्स हैं, स्मार्टफोन है, वो इस्तेमाल होते हैं जो कि एंड्रॉयड OS पे चलते हैं। उसमें खुद गूगल के फोन की संख्या तो कम रहती है जो ओरिजिनल उनकी तरफ से आता है, लेकिन बाकी जितनी भी कंपनियां मैन्युफैक्चरर हैं और एंड्रॉयड का OS यूज करती है, तो इसका मतलब है कि फिर तो आप किसी को बाहर जाने की इजाजत ही नहीं दे रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि इवन iOS पे भी अब तो बहुत सारे गूगल ऐप्स हैं जो डाउनलोड, नो डाउट उनके ऐप्स अच्छे हैं, लेकिन ये बात वाकई मन में आती है कि क्या सिर्फ गूगल, कोई और ये चीज काम कर ही नहीं सकता क्या? देखो, हम जब खुद, मैं जिस कंपनी का CEO था वहां पे भी हमने एंड्रॉयड हैंडसेट बनाते थे, तो वहां पे एक चैलेंज जो नॉर्मली आता था वो ये था कि बहुत लिमिटेड स्पेस होता है जिसमें कि आपको ऐप लोड करनी होती है, और उसमें आपको जो टॉप मोस्ट ऐप्स हैं वो आप पहले लोड करते हैं, उसके बाद किसी और का नंबर आता है। अब जो गूगल का इशू जो चल रहा है, ये इंडिया का इशू नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर इशू चल रहा है। आई थिंक इट स्टार्टेड विद US, साउथ कोरिया वगैरह सब कंट्रीज में ये सब इशू चल रहा है। और डेफिनेटली आई थिंक ये एक तरह से अगर आप ये देखो कि बिजनेस में, और स्पेशली जो आजकल का जो बिजनेस है, इसमें एक बड़ी कॉमन सी चीज हो गई है, जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है।
राइट, या तो वो कंपटीशन से या फिर एक्विजिशन के रूट से, मतलब वो अपनी जो डोमिनेंस है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इनके पास, बड़ी कंपनीज के पास मनी की पावर होती है, उस पावर को पूरी तरह से यूज करते हैं, और उसके साथ साथ ये हमेशा इनकी कोशिश रहती है कि या तो कंपटीशन को रोका जाए, नहीं रोका है तो उसको एक्वायर कर लिया जाए। और इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ कंपनीज का कभी ऑल्टरनेटिव ही नहीं आता है, और ये बड़ी कॉमन सी चीज हो गई है। अब इंडिया का जो है, इंडिया को अभी इसलिए बहुत क्लोजली देखा जाता है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट हैंडसेट मार्केट है, और यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, और बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं, जो ऐप डेवलपमेंट में हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एंड्रॉयड फोक इशू काफी कंपनियां इसमें आ नहीं पा रही हैं। तो इसलिए ये एक इशू चल रहा था, और मेरा जो मानना है, ये इस टाइप की कंप्लेंट्स सब जगह चलती रहती हैं। थोड़ा बहुत गूगल भी एक इंटरनेशनल कंपनी है, उनको भी मालूम है कि वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्रीज में कंपटीशन कमीशन जो हैं उनके किसी भी डेवलपमेंट को किस टाइप से देखेंगे। वो कोशिश करते हैं कि बड़ी फाइन लाइन के साथ चलने में, ताकि उनको कंप्लायंस भी रहे और वो लाइन भी क्रॉस ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं जिसके कारण इशू आ जाते हैं। ठीक है पवन दुग्गल साहब, इसमें एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा कि ठीक है, वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो दूसरी कंपनियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, या उस तरह का कोई दूसरा अपना कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं करना चाहते हैं, या वो मोबाइल कंपनियों पे दबाव बनाते हैं, या ऐप मेकर्स पे दबाव बनाते हैं, लेकिन जो यूजर है, मेरे जैसा एक कॉमन यूजर जो एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करता है, क्या उसके लिए भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में एक तरीके का नुकसान हो रहा है कि उसको कभी कोई दूसरा विकल्प ही नहीं? अच्छा, आप फिर देखिए, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करने जाइए, वो आपकी 10 तरह की जानकारियां मांगेगा, उसको आपके फोटो भी देखने हैं, उसको आपके फोन नंबर भी चाहिए, उसको आपके मोबाइल भी चाहिए, आपको उसकी ईमेल डिटेल भी चाहिए, मतलब वो पूरा फोन ही एक तरीके से कंट्रोल कर लेता है। तो ये तो रिवर्स में एक यूजर के लिए भी एक तरह का मोनोपोली गेम है। देखिए, यूजर्स के दृष्टिकोण से देखें तो हर प्रकार की मोनोपोली यूजर्स की को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं उनके इंटरेस्ट को लेकर, क्योंकि जब आप मोनोपोली बन जाते हैं तब आप यूजर्स की परवाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यूजर्स कुछ बोलें या ना बोलें, मेरा तो वर्चस्व, मेरी जो पावर है वो लगातार बरकरार रहेगी, क्योंकि मैं मोनोपोली हूँ। और क्योंकि आप मोनोपोली होते हैं इसलिए आप कंपटीशन को आने नहीं देते। तो जो आपकी घर की खिड़कियों से बाहर से ताज़ी हवा आने की संभावना होती है वो खुद ब खुद बंद हो जाती है, क्योंकि आप केवल मोनोपोली रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही देख रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो उपभोक्ताओं का राइट ऑफ चॉइस है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, उन्हें कोई चॉइस मिलती नहीं है। वरना अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो गूगल के साथ साथ और भी जो और प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं जिनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जो प्राइवेसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो भी उसी लेवल पे कम्पीट कर सकें अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो। लेकिन सवाल है, लेवल प्लेइंग फील्ड होता ही नहीं है। और क्योंकि देखिए, घर भी आपका ड्राइंग रूम भी आपका, दावत भी आपकी, तो आप ही डिटरमिन करेंगे ना कि आपने लोगों को क्या भोजन देना है, चाहे वो व्यक्ति खाएंगे या नहीं खाएंगे। ठीक यही हाल फिलहाल गूगल का है, वो सब डिटरमिन करता है कि मुझे किस तरीके से मार्केट को नचाना है, किस तरीके से उपभोक्ताओं को नचाना है। और कहीं ना कहीं इससे आपके जो राइट ऑफ चॉइस होती है, जो राइट ऑफ कंपटीशन होता है किसी भी उपभोक्ता का, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, और उन्हें पूरी इनोवेशन का सही मायना और सही आनंद नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्हें वही चीज़ देखनी है जो प्री निर्धारित तौर पर गूगल निर्धारित करेगा कि लोगों ने क्या देखनी है। और दूसरी बात, गूगल आपके तमाम सारे डेटा के ऊपर इस तरीके से हावी होता है कि कोई भूखा शेर डेटा पर पूरी तरीके से आकर झपट रहा हो, और अधिकांश लोगों को इसका बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता, क्योंकि वो गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते, प्राइवेसी पॉलिसी नहीं पढ़ते। तो जब जो लोग विकल्प चाहते हैं कि उनकी निजता का संरक्षण हो, तो उनके लिए गूगल का इस्तेमाल करना एक सेल्फ डैमेजिंग, एक सेल्फ गोल एक्सरसाइज होता है, और वो और प्रकार के विकल्प को इफेक्टिवली इतना ना तो ढूंढ पाते हैं, ना उसको डील कर पाते हैं, ना यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता। तो इसलिए लोगों को लगता है कि इंटरनेट मतलब गूगल, गूगल मतलब यही मेरी दुनिया है, और यही लोग गूगल पर अपनी तस्वीरें, अपने सेंसिटिव पर्सनल डेटा, हर प्रकार की चीज़ें अपलोड करते रहते हैं बिना सोचे समझे कि यही वो रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल करते हुए गूगल आप ही के डेटा को मोनेटाइज करता है, आपकी निजता के अधिकार का लगातार हनन करता है।
जी, तो चलिए ये एक जो कंज्यूमर एंगल है वो भी इंपॉर्टेंट था। पवन दुग्गल साहब बता रहे हैं कि कैसे उसका भी यहाँ पर हनन होता है, आपके राइट्स भी एज ए कंज्यूमर यहाँ पे इंपैक्ट होते हैं। एक छोटा ब्रेक लेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि गूगल का जो पूरा मॉडल है वो है फ्री मॉडल, यानी मैं आपको फ्री दूंगा, मैं आपसे अपने प्रोडक्ट के कोई पैसे नहीं लूंगा, तो आपको लगेगा वाह भाई वाह, लेकिन बदले में मैं जो ले रहा हूं पीछे के रास्ते से, जिसका अभी दुग्गल साहब जिक्र कर रहे थे, वो उसकी कीमत कितनी बड़ी होती है। तो क्या ये मॉडल ही अपने आप में उटपटांग टाइप का है, जहां पर आप ना किसी और को बढ़ने देते हैं, अपना माल फ्री बांटते हैं और उसके बाद फिर दूसरे रास्ते से आप चीजों को करते हैं? या फिर और दूसरा सवाल ये कि आपने कंपटीशन कमीशन ने यहां जुर्माना तो लगा दिया, लेकिन इसके आगे क्या? कई और देशों में ऐसा हो चुका है, लेकिन क्या गूगल रुका? क्या उसकी प्रैक्टिसेस बदली? एक चेतावनी भी दी गई है बाकायदा गूगल को कि आप बंद कीजिए, चेंज कीजिए, अपनी सर्विस बदलिए। क्या ये सब होगा तो कब तक होगा? ये कुछ सवाल होंगे, इस ब्रेक के बाद इन्हीं सवालों को उठाएंगे। वेलकम बैक। बात हो रही गूगल के मोनोपोली गेम की, क्योंकि आरोप लगे हैं सीसीआई की तरफ से, जहां उनकी कमिटी ने, इन्वेस्टिगेटिव कमिटी ने 2 साल तक जांच करने के बाद गूगल को बहुत सारी चीज़ों का दोषी पाया है। मसलन वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मोबाइल कंपनियों पर यानी मैन्युफैक्चरर्स पर दबाव बनाते हैं, वो ऐप मैकर्स के ऊपर दबाव बनाते हैं, तमाम इस तरह के आरोप है। और उन पर 1300 करोड़ से ज़्यादा का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। ये दूसरा ट्रेंच है जब ये जुर्माना है, ऐसे कुल मिला के 2200 करोड़ से रुपए का ज़्यादा का जुर्माना हो चुका है, और कई सारे आदेश और निर्देश भी दिए हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं। तो अरबाब साहब, यहाँ पर एक जो सीसीआई कह रहा है कि जुर्माना तो उन्होंने लगाया है, यहाँ पर पैसे लिए हैं, उनको देने होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ये प्रैक्टिस तुरंत बंद करें, जिसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कह रहे हैं, और दूसरा कह रहे हैं कि जल्द से जल्द अपनी सभी सर्विसेज को अपडेट कीजिए उस तरीके से जैसे हम बता रहे हैं। क्या ये होगा? ये होना तो अभी गूगल के हाथ में, क्योंकि ये अगर इंडिया के अंदर में देखें तो इस तरह का बहुत ही पहला केस होगा। इस तरह का कहीं भी कोई टेक कंपनी पे इस तरह का कोई भी एंटी ट्रस्ट लगा नहीं है। तो ये देखना होगा कि गूगल के जो भी लॉयर हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या चीज़ कहाँ की कौड़ी लेके आते हैं, और उसके बाद में ही पता चलेगा क्या है कि क्या नहीं है इस चीज़ पे। और जहाँ तक बात है कि यू नो दैट कि इमिडिएटली बंद करने का, तो वो बहुत ही सेंस बनाता है, क्योंकि अगेन आपने एक पकड़ा है, आपने फाइन लगाया है, और उसको आप करने नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे डेटा की जो बात हो रही है, बिलियन ऑफ लोगों की डेटा की बात कर रही है। हर दिन में अगर हम लोग बात करें तो पूरी दुनिया में सिर्फ गूगल सर्च की बात करें तो 5 बिलियन पेजेस को वो क्रॉल कर लेता है, वो ढूंढ लेता है। तो आप समझिए कि उसके और सब सर्विसेज को अगर आप जोड़ लोगे तो कितना डेटा है। तो इसीलिए उन्होंने 30 डेज का टाइम दिया है। 30 डेज के टाइम के अंदर में बंद करने के लिए बोला, क्योंकि जितना टाइम लगाएंगे उतना रेवेन्यू जनरेट ये कर लेगा, और करने के बाद में अगेन अब्यूज ऑफ सिस्टम होते रहेगा, इसीलिए दिया है। अब देखते हैं कि गूगल इसके ऊपर में क्या एक्शन लेता है। ठीक है, इस पे सवाल मैं अभी आपसे भी लूंगा दुग्गल साहब की क्या यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अरविंद बाली साहब, एक जो मैं बात कर रहा था, गूगल का जो मॉडल है वो शुरू से ऐसा ही है कि मैं अपना सॉफ्टवेयर लाया, मैं अपना सर्च इंजन लाया, मैं अपना एंड्रॉयड ओएस लेके आया, और सब फ्री है, सबके लिए ओपन है, लीजिए। लेकिन आप एक तरीके से घुमा के कान पकड़ रहे हैं। आप इसको तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन पीछे से जो इतना भारी भरकम डेटा है, जिसका इतना बड़ा मार्केट है, वो आप ले रहे हैं, प्राइवेसी का हनन है, तमाम चीजें। तो क्या ओवरऑल जो गूगल का ये पूरा स्टाइल है या जो मॉडल है, यही अपने आप में थोड़ा अजीब नहीं है? आप पैसे लीजिए ना, पैसे लेके दीजिए। एक्चुअली यही एक लेटेस्ट इंटरनेशनल ट्रेंड है। दैट इज व्हाई बिग डेटा और डेटा की इतनी बड़ी एक इंपॉर्टेंस बन रही है। हम लोग जो देख रहे हैं वो ये है कि गूगल जैसी जो कंपनीज हैं, ये लोग डेटा और डेटा स्टोरेज और इसकी धीरे धीरे एक्सपर्टाइज करके उसके बेस के ऊपर उसको मोनेटाइज करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन यस कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ओवरबोर्ड हो जाता है, या थोड़ी बहुत कहीं पे चूक हो जाती है, या कह लो कि जब कंपटीशन में आदमी आता है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन की जो मर्यादा है उसको क्रॉस कर जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब जैसे मेरा अपना बिलीफ है कि ये वाला जो केस है, इसमें भी गूगल डेफिनेटली इसमें फाइट करेगी। उनके लिए पैसे से ज्यादा मैटर ये है कि ये इंटरनेशनल एक ट्रेंड बन जाता है, और कंट्रीज में भी ऐसे केसेस चल रहे हैं या आ सकते हैं, होंगे, तो वो लोग इसको कैसे देखते हैं। तो इसलिए मेरा अपना जो बिलीफ है, दे विल बी फाइटिंग फॉर इट, बिकॉज वो लोग इसको जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि उनका एक पूरा डिपार्टमेंट है इस चीज को स्टडी करने के लिए।
ठीक है। और जी जी। तो पवन दुग्गल साहब, क्योंकि अब मेरा समय भी समाप्त होगा, ये सब कुछ हमने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, सब जान भी रहे हैं। सिर्फ भारत नहीं, यूरोप में भी ये सब चीज़ें हुई, अमेरिका जो जहाँ से कंपनी बिलोंग करती है वहाँ पर भी ये सारी बातें होती हैं। और जैसा अभी अरविंद बाली साहब भी कह रहे हैं कि ठीक है, आपने एक मॉडल क्रिएट किया, वो सबकी आसानी के लिए, लेकिन अब उसमें कहाँ चूक होती है, कहाँ ऊंचाई नीचाई हो जाती है। फाइनली अब क्या अप्रोच होगी यहाँ से गूगल की, क्योंकि कॉम्पिटिशन कमीशन में पूरे 2 साल लगाए और तब ये निष्कर्ष पे पहुंचा है। देखिए, गूगल जो है चुपचाप ज़मीन पर लेटने वाली कंपनी नहीं है। वो मुंह तोड़ इसका जवाब देगी। हर वो लीगल रेमेडी जो उसके पास उपलब्ध है वो इसका पालन ज़रूर करेगी। प्रॉब्लम क्या है कि अब आपने पिंजरे से शेर तो बाहर निकाल दिया, अब आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे भाई शेर तुम वापस पिंजरे में जाओ। शेर एक बार बाहर आ गया, उसको आज़ादी मिल गई, फिर वो कभी पिंजरे में जाएगा नहीं और हर वक्त वो प्रयास करेगा कि मैं पिंजरे से बाहर रहूँ। फिलहाल जो प्रयास अभी किए जा रहे हैं गूगल को नियंत्रित करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा भी फिलहाल कामयाब नहीं होने वाले हैं। उसका कारण ये है कि गूगल की जो मार्केटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है और जो गूगल इतने विशाल डेटा के भंडार पर बैठा हुआ है कि वो उस डेटा का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है। अब दायित्व तो बनता है सरकारों की पॉलिटिकल विल पर। अगर सरकारों के पास पॉलिटिकल विल होगी तब तो वो गूगल को दरवाज़ा दिखाएंगे, लेकिन अगर सरकारों के पास पॉलिटिकल विल ना हुई और लॉबिस्ट ज़्यादा कामयाब हो गए तो गूगल फिलहाल जो एग्जिस्टिंग स्टेटस को कर रहा है उसको वो लगातार करता रहेगा, बल्कि उसको बढ़ावा भी देगा। और गूगल वो अपनी हर मुंह तोड़ कोशिश करेगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया उसकी बिगेस्ट मार्केट है। और अगर भारत जैसी बिगेस्ट मार्केट में अगर वो दुनिया को दिखा दे कि देखिए भारतीय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो आप मेरा क्या बिगाड़ोगे, तो वो कहीं ना कहीं ये फाइट मूंछ वाली फाइट होने वाली है। तो इसलिए अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होगा और अल्टीमेटली डिपेंडेंट होगा कि इंडियन जुडिशरी इस तरह के ऑर्डर को किस तरीके से इंप्लीमेंट करके उसे अपहोल्ड करती है। राइट, बड़ा इंटरेस्टिंग तो होने जा रहा है, क्योंकि विडंबना है थोड़ी सी। आप और हम दिन रात गूगल के अलग अलग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैंने कहा कि 97% जो स्मार्टफोन है हिंदुस्तान में वो एंड्रॉयड ओएस पे चलते हैं, गूगल पे चलते हैं। उसके अलावा उसका ब्राउज़र वो तो आपकी और हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल आ ही चुका है, उसके बिना हमारा काम चलता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश की एक बड़ी संस्था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया पाती है कि कंपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में है, ये किसी और को बढ़ने नहीं देती है, गलत तरीके इस्तेमाल करती हैं और इनोवेशन को किल करती है। तो जैसा दुग्गल साहब ने कहा और बाकी मेहमान भी कह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि यहां से बैटल जाती कहां है। अब क्या ये शेर वापस पिंजरे में जाएगा, क्या इसको फिर से दरवाजा दिखाया जा सकता है, क्या ये एक विन विन सिचुएशन पर चीजों को लाया जा सकता है। थोड़ी चीजें अनफोल्ड होती हुई नजर आएंगी, लेकिन हाँ, इंडियन कॉम्पिटिशन कमीशन ने एक बड़ा कदम तो उठाया है। अब इसका प्रभाव कितना पड़ता है और उसका फाइनली आप पे और हम पे कितना इंपैक्ट आएगा और किस तरीके का इंपैक्ट आएगा, ये थोड़ी देखने वाली चीजें होंगी। तो थोड़ा ओपन छोड़ रहा हूं मैं इसको। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे मेहमानों का, आप आए, क्योंकि ऐसी चीजों को समझना, जानना और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो बेहद जरूरी है एज अवेयर कंज्यूमर। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नमस्कार।